वाले आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? ई बराबर लेमडा बटे 2πε0 इंटू आर होता है। ये होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि एल लंबाई वाले आवेशित तार, एल लंबाई वाले आवेशित तार के कारण हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। किसका नियम का उपयोग करेंगे? तो गॉस प्रमेय का उपयोग करेंगे। चलो सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला सिद्ध करते हैं। ये 5 नंबर का परीक्षा में आएगा सिद्ध करने के लिए। तो कोई भी फॉर्मूला सिद्ध करते हैं तो पहले क्या बनाते हैं? उसका फिगर। क्या बनाते हैं? फिगर बनाते हैं। तो यहाँ भी हम लोग फिगर बनाएंगे। ये कोई एल लंबाई का कोई तार बना रहे हैं। बहुत अच्छा। ये तार बनाई, तार का लंबाई कितना है? तो इस तार का लेंथ हम लोग जो है ना, इस तार का लेंथ हम लोग जो है, इस तार का लेंथ मान लिए एल। कितना मान लिए? तो इस तार का लंबाई हम लोग जो है एल मान लिए। इस तार पर प्लस क्यू आवेश। कितना आवेश? इस तार पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, फैला हुआ है प्लस क्यू चार्ज। इस तार पर प्लस क्यू चार्ज जो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है। तो आपको या तो बोलेगा गॉस प्रमेय का उपयोग बताए, या बोलेगा एल लंबाई वाले आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो ये कोई एल लंबाई का तार ले लिए, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कोई सा भी तार ले सकते हैं। तो ये कोई तार ले लिए। इस तार पर कितना आवेश है? प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। और आपको बोल रहा है कि इस तार से आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? विद्युत क्षेत्र का मान निकालना। और किस थ्योरम का उपयोग करना है? तो गॉस थ्योरम का उपयोग करना है। तो एकदम आसान सा है। जो थ्योरम में बोलेगा ना उसी के अनुसार करना है आपको। बोला एल लंबाई वाला तार लेने, एल लंबाई वाला तार ले लिए। इस तार पर बोला आवेशित तार लेना है, तो इस पर हम लोग प्लस क्यू आवेश दे दिए। अब इस तार से आर दूरी पर निकालना है विद्युत क्षेत्र का मान। तो यहाँ पर ना हम लोग बनाएंगे एक ठो काल्पनिक बेलनाकार सतह, काल्पनिक एगो इमेजनरी सिलेंडर बनाएंगे। देखो गॉस थ्योरम ना हमेशा लगता है बंद सतह पर। गॉस थ्योरम कहाँ लगता है? गॉस थ्योरम हमेशा लगता है बंद सतह पर लागू होता है। तो यहाँ पर आपको बंद सतह बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर एगो काल्पनिक गॉसियन सतह बनाएंगे, काल्पनिक गॉसियन सतह बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ना इस तार को केंद्र पर रखेंगे, सेंटर पे। इस तार से आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर हम लोग जो है एक बेलन बना देंगे। यहाँ पे एक बेलन बनाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो हम लोग क्या किए, इस तार को केंद्र में रखते हुए, इस तार को केंद्र मानते हुए इस तार से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? या आर त्रिज्या का एगो हम लोग क्या कर दिए, काल्पनिक बेलन बना दिए, काल्पनिक बेलन बना दिए। इसी काल्पनिक बेलन के किसी बिंदु पर हम लोग को निकालना है विद्युत क्षेत्र का मान। किसका मान निकालना है? विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। अब देखो ये बेलनाकार सतह इसलिए बनाए कि इस बेलनाकार सतह पर कहीं पर भी कोई भी बिंदु लेंगे, मान लो यहाँ पे P बिंदु ले लिए या P बिंदु यहाँ पर ले लिए, कहीं पर भी इस बेलनाकार सतह पर कहीं पर भी P बिंदु लेंगे तो वो तार से उसका दूरी क्या होगा? बराबर। तार से क्या दूरी होगा? अगर P बिंदु यहाँ पर है तो तार से कितना दूरी पर होगा? R दूरी पर। यदि मान लो P बिंदु यहाँ पर है तो तार से कितना दूरी आएगा? आर दूरी ही आएगा, बराबर दूरी आएगा। और बराबर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान बराबर होता है। क्या होता है? बराबर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान बराबर होता है। तो हम लोग ना यहाँ पर जो है यहाँ पर इसके यहाँ इस सतह पर मान लिए कोई P बिंदु है, कोई क्या है?
ऐसे P बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र का मान। किसका मान निकालना है? विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो इस P बिंदु पर हम लोग जो है ना, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E मान लिए। ऐसी P बिंदु पर सदिश क्षेत्र, इसी P बिंदु पर सदिश क्षेत्र हम लोग ds मान लिए, वेक्टर एरिया ds मान लिए। दोनों जानबूझ करके एक ही दिशा में लिए हैं, विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में लिए हैं। जब एक ही दिशा में रहेगा तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा बोलो तो? अगर दोनों एक ही दिशा में रहेगा तो दोनों के बीच थीटा का मान 0 डिग्री रहेगा। थीटा का मान 0 डिग्री हो गया। ये फिगर ना कंप्लीट हो गया। फिगर में कोई खास न है, एक या दो बार प्रैक्टिस कीजिए तो अपन बना सकते हैं। मेन फिगर में ही दिक्कत है, उसके बाद इस फॉर्मूला को सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिगर सबसे पहले तो फिगर बना देना आपको एग्जाम में, और उसके बाद क्या करना है, इस फिगर के बारे में अपने से बना के लिखना है। अपने से जो काम किए फिगर में ना, इसको लिख देना है अपने मन से। वही आपको रटना नहीं किताब वाला, कॉपी वाला। अपने मन से कि L लंबाई को कोई तार है, इस पर प्लस Q आवेश है, इस तार को केंद्र मानते हुए, R त्रिज्या मानते हुए काल्पनिक बेलन बना दिए। इस बेलन के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा। इस बेलन के सतह पर कोई बिंदु P मान लिए। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, सदिश क्षेत्र ds है, दोनों एक ही दिशा में है। थीटा का मान 0 डिग्री होगा। बताओ इतना लिख पाओगे? इतना तो अपने से बना के लिख देगा, जितना आएगा उतने लिख देगा बना करके। अब देखो यहाँ पर ना फॉर्मूला सिद्ध करना है। तो ये वाला जो है ना, फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए आपको बस दो एगो फॉर्मूला लगेगा सिद्ध करने के लिए। पहला तो लगेगा गॉस थ्योरम का फॉर्मूला। पहला क्या लगेगा? गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर Q इंटू 1/ε0। यहाँ पर जो हम लोग E का मान निकालेंगे ना, फॉर्मूला सिद्ध करेंगे 5 नंबर का, तो इस फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए बस दो एगो फॉर्मूला आपको लगेगा। एक तो ये गॉस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगेगा, और दूसरा फॉर्मूला आपको लगेगा विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला परिभाषा से पढ़े थे, फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। बस यही दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और आपका ये फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल जाएगा। बस यही दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो पहले लगा देंगे गॉस प्रमेय वाला फॉर्मूला, उसके बाद विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों का LHS बराबर रहेगा तो RHS भी बराबर कर देंगे, फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे एकदम आसान है। अब सबसे पहले लगा रहे हैं यहाँ पे गॉस प्रमेय। क्या लगा रहे हैं? तो लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय क्या होता है बोलो तो? फाई बराबर Q इंटू 1/ε0। अरे होता है कि नहीं? गॉस थ्योरम तो इम्पोर्टेंट, एकदम छोटा सा याद रखना है। गॉस थ्योरम जानते हैं, फाई बराबर Q गुना 1/ε0। इसको मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग लगाएंगे उसका परिभाषा वाला। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम डिफिनेशन, फ्रॉम परिभाषा से, फ्रॉम डेफिनेशन परिभाषा से क्या होता है? फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा होता है। लेकिन हियर थीटा बराबर कितना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना थीटा का मान हम लोग लेंगे 0 डिग्री। क्यों लेंगे 0 डिग्री? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है। सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा का मान ले लेंगे 0 डिग्री। तो ले लो 0 डिग्री। तो फाई बराबर क्या होगा? ई डी एस कॉस थीटा कितना? कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान 1, तब ये फाई बराबर क्या होगा? ई डी एस। फाई बराबर, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को इक्वल कर देंगे। देखो दोनों का LHS क्या आपस में? इसमें भी फाई है, यहाँ भी फाई है, तो ये फाई बराबर होगा। LHS बराबर तो RHS भी। अब कुछ नहीं, बस यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो फर्स्ट इक्वेशन कितना आया था 5 बराबर Q इंटू 1/ε0, ये फर्स्ट इक्वेशन आया था। सेकेंड कितना आया था 5 बराबर EDS, ये आया था सेकेंड इक्वेशन। अब देखो दोनों का LHS बराबर तो RHS भी, तो ये क्या होगा EDS बराबर क्या होगा Q इंटू 1/ε0। हमको मान निकालना है E का, किसका मान निकालना है, तो ये E बराबर क्या होगा Q अब बटे DS I इंटू क्या ε0 है। DS क्या है क्षेत्रफल, DS क्या है, तो यहाँ पर आपको बेलन का क्षेत्रफल, सिलेंडर का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो जरा बताओ बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, सिलेंडर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। बेलन का क्षेत्रफल एकदम आसान है। देखो बेलन का जब भी क्षेत्रफल आपको निकालना है तो पहले ये जो वृत्त है ना, इस वृत्त का परिधि कितना होगा 2πr, वृत्त का परिधि। अगर जब भी आपको बेलन का क्षेत्रफल निकालना है तो बस इसके परिधि में, वृत्त के परिधि में इसके लंबाई से गुना कर देंगे, तो वृत्त का परिधि 2πr हो गया, लंबाई l है तो 2πr गुना क्या होगा l, 2πr गुना l हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर देखो 2πr परिधि में लंबाई से गुना कर देंगे, क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर रख दो, तब देखो क्या होगा E बराबर Q बटे DS के जगह पर लिख दिए 2πr L I इंटू ε0 है ही, ε0 है ही। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो E बराबर ये यहाँ पर ही कर देखो Q अब बटे L को इसके साथ लिख दिए, ठीक ना, L यहाँ था, L को यहाँ लिख दिया, गुना कर दिए 1 बटे क्या क्या बच गया, तो 2πε0 इंटू बच गया R, इंटू बच गया, सबको लिख दिए। अब देखो हम लोग पढ़े थे रेखीय आवेश घनत्व, क्या पढ़े थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लैम्ब्डा से दिखाते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से, लैम्ब्डा बराबर होता है आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे, तो Q बटे L को हम लोग लैम्ब्डा कहते हैं। तो Q बटे L के जगह पे क्या लिखेंगे, Q बटे L के जगह लिख देंगे लैम्ब्डा, अब बटे में क्या आ जाएगा 2πε0 इंटू, यही तो फॉर्मूला सिद्ध करना था हम लोगों को, यही तो फॉर्मूला था कि L लंबाई वाले आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, किसका मान, विद्युत क्षेत्र का मान, ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया। तो बताओ फॉर्मूला में ज़्यादा भारी था क्या, अगर मान लो एग्जाम में आ गया सिद्ध करने वाला, एकदम आसान है। पहला काम क्या करना है आपको, ये फिगर ध्यान रखना है। आपको लगभग 25-30 को सिद्ध करने वाला है पूरे 12th फिजिक्स में। आज सिद्ध करने वाला ही दिमाग आपका ख़राब करेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो सिद्ध करने वाला ना आसान, यदि ट्रिक से याद रखोगे तो आसान है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबका फिगर याद रखना, सबका फिगर याद रखना है। और काम क्या करना है कि आपको अंतिम में जो सिद्ध करना है वो पहले से याद रखना है। फॉर्मूला चित्र बना लिए, चित्र के बारे में अपने से लिख लिए, चाहे जो लिखना है, कोई जरूरी नहीं जो हम लिखवाएं वही लिखना है आपको, अपने भाषा में जो आता है वही लिखेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। कुछ भी लिख देना आपको 3-4 लाइन की, ये किए अपने मन से लिख देना, नंबर नहीं कटेगा आपका। और अंतिम में जो फॉर्मूला सिद्ध करना है ये वाला आपको याद रखना है पहले से। बीच में बीच में मान लो एक आध लाइन भूल भी गया, कोई दिक्कत, लेकिन अंतिम में ये वाला फॉर्मूला लिख ही देना, आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई वाले आवेशित तार के कारण, बोलो E बराबर, इसलिए आपको फॉर्मूला याद करवाते हैं प्रेशर दे करके कि फॉर्मूला याद रहेगा ना। तो चित्र बना दिया और अंतिम वाला फॉर्मूला याद रहेगा तो फॉर्मूला लिख दिया, बीच में एक आध लाइन गलती होगा कोई दिक्कत नहीं।